नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। आज की एक खास रिपोर्ट उस गैंग पर है जिसका नाम पिछले कुछ सालों में बार बार बड़े अपराधों में सामने आया है। पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, फिर मुंबई में नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या और अब बॉलीवुड सितारों को खुली धमकियां। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड आखिर कौन है, क्यों बड़े नाम इनके निशाने पर हैं और क्या इन घटनाओं की पूरी कहानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में दिन दहाड़े पंजाबी सिंगर और नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और कई गोलियां चलाई। इस मामले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। कुछ घंटों बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन बिश्नोई ने इस मामले में अपने शामिल होने से इनकार कर दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला गैंग की पुरानी दुश्मनी से जुड़ा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरे आपराधिक गुटों के बीच पहले से टकराव चल रहा था। बताया गया है कि मूसेवाला का नाम भी कुछ लोगों के साथ जोड़ा जा रहा था, जिससे गैंग नाराज था। ऐसा भी बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने विक्की मिड्डू खेरा की हत्या के आरोपियों के साथ मिले होने के आरोप में सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि मूसेवाला के परिवार ने इन आरोपों को गलत बताया और इसे सीधी हत्या कहा। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस केस ने एक बात साफ कर दी कि गैंग का नेटवर्क बहुत बड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जेल के अंदर से भी उसका गैंग सक्रिय है। गोल्डी बराड को उसका करीबी साथी माना जाता है। बताया जाता है कि वो विदेश में रहकर गैंग की गतिविधियां संभालता है। सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि यह गैंग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर डर फैलाता है। अक्सर किसी भी हमले के बाद पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली जाती है। 12 अक्टूबर 2026 को मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना भी चौंकाने वाली थी। जांच में गिरफ्तार आरोपियों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए गए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के करीबी थे, खास तौर पर सलमान खान के। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से उन्हें निशाना बनाया हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई सालों से सलमान खान को धमकी देता आया है। बताया जाता है कि यह विवाद काले हिरण शिकार मामले से जुड़ा है। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। गैंग के कुछ सदस्यों ने खुलेआम कहा कि वो इस मामले को लेकर नाराज है। अप्रैल 2024 में सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग की घटना भी हुई। इसके बाद उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया। अब मामला सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की गई थी। रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी गोलियां चलने की खबर सामने आई और अब रणवीर सिंह और आयुष शर्मा को भी कथित तौर पर धमकी भरे संदेश मिले। बताया गया है कि गैंग ने संदेश में कहा कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन धमकियों के बाद फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है। एनआईए, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में लगी हैं। कई शूटर और मददगार गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन गैंग का नेटवर्क कई राज्यों और विदेशों तक फैला होने का कारण उनकी चुनौती बन गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इस गैंग को ताकत देता है। इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर अपनी बात रखी। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए देखिए पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीज़ें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढ कर निकालेगी और ठोकेगी। क्या कानून व्यवस्था बिगाड़ेगी? लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है
क्या ये सिर्फ गैंग की आपसी दुश्मनी है या बड़े नामों को निशाना बनाकर डर फैलाने की कोशिश? विशेषज्ञों का मानना है कि हाई प्रोफाइल नामों का जिक्र कर गैंग अपनी पहचान और दबदबा दिखाने की कोशिश करता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की मौत और बॉलीवुड सितारों को मिल रही धमकियां, इन सभी घटनाओं ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन गैंग का नेटवर्क तोड़ना आसान नहीं है। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए करंट क्राइम। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।